और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम और वर्ल्ड कप कैंपेन के हवाले से, जो कि अभी भारत में मौजूद है। हमारी टीम वहां पर तैयारियां इस वक्त जारी हैं। आज वर्ल्ड कप में कोई भी वार्म अप मैच नहीं खेला जाएगा। आज आराम का दिन है और उसके बाद कल से फिर से जो वार्म अप मैचेज है उनका आगाज होगा। पाकिस्तान अगला वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलना है और 3 तारीख को यह मैच पाकिस्तान की जानिब से खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी जो तैयारी है उसे हतमी शक्ल अब देनी है उस मैच में, आने वाले मैच में जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला जाएगा। तो नाज़रीन, अभी एक जानिब जो टीम है वो वर्ल्ड कप में मौजूद है, तो दूसरी जानिब एक्टिविटी जो है इस वक्त जारी हैं। शादाब खान की जानिब जो कि नायब कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उनकी जानिब से भी गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से बड़ी अहम बातें की गई हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को अपना भारतीय टीम में पसंदीदा खिलाड़ी भी करार दिया और भी एशिया कप के हवाले से भी जिक्र किया। डिटेल से इस घंटे में हम बात करेंगे शादाब खान के बारे में भी, और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, उनकी जानिब से भी हर रोज़ हम देखते हैं, हर गुजरते दिन एक नया बयान सामने आता है। उस हवाले से भी इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं। और एशियन गेम्स इस वक्त जारी हैं, उस हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात की जा रही है। उस हवाले से भी बात करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन है। इस पर मोहम्मद हफीज़ जो कि कौमी क्रिकेटर हैं, उनकी जानिब से भी बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की गई है। उन्होंने इसका जो जिम्मेदार जिसको ठहराया उस हवाले से भी बात करेंगे। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमें सवेरा पाशा भी कराची से ज्वाइन करेंगी, वीडियो लिंक पर हमारे साथ वो मौजूद होंगी। इमरान, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो एक जानिब वर्ल्ड कप की तैयारियाँ जारी हैं और जो हतमी शक्ल देनी अपनी तैयारियों को, हमने शादाब खान की जानिब से बड़ी अहम आज गुफ्तगू की गई है। उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एशिया कप की खामियों का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये खूबसूरती है क्रिकेट की, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो हमने क्या सीखा अब तक, कैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी गलतियों से सीख कर? देखिए, शादाब की गुफ्तगू का आप हवाला दें या पाकिस्तान की गलतियों का जिक्र करें, पाकिस्तान ने गलतियों से क्या सीखा है, इस हवाले से तो बहुत मुश्किल चीज़ें सामने आती हैं। और आप जब हकीकत को सामने रखते हुए बात करते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो कि अमूमी तौर पर लोगों को पसंद नहीं आती हैं। जहाँ तक गलतियों से सीखने की बात है तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप तारीख़ उठाते हैं, 2-3 बरस की पाकिस्तान की क्रिकेट देखते हैं तो गलतियाँ तो दोहराई जा रही हैं। वही गलतियाँ जो 2 साल पहले भी होती थी, 3 साल पहले भी थी, आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वही गलतियाँ करती है। और उसमें सबसे अहम पहलू ये होता है कि आप अपने वसाइल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखें, हर आप आउट होते हैं तो किसी गलती की वजह से होते हैं या आपकी किस्मत उस दिन आपका साथ नहीं देती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ हिकमत अमली का है, अगर आप अपने प्लेयर्स को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल ना कर पाएँ और आप अपनी जो मैच के दौरान बेहतर फ़ैसले ना कर पाएँ, आप मैच को गिरफ्त आपकी कमज़ोर हो, आप उसको मजबूत हो, आप उसको कमज़ोर कर दें, हिकमत अमली के एतबार से वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई इस्लाह नज़र नहीं आती है, कोई दुरुस्तगी नज़र नहीं आती है, कोई बेहतरी भी नज़र नहीं आती है। तो ये पाकिस्तान की ये वाली खामियां अपनी जगह पर मौजूद है। बाकी ये है कि कोई अच्छा खेल नहीं रहा होता, वो वापस आता है, अच्छा खेलना शुरू करता है तो यकीनी तौर पर उसने कुछ अच्छा किया होता है। अब जब आप इस लेवल पर खेलते हैं जिस पर अब पाकिस्तान की टीम खेली है, तो यहाँ पर वो मामला नहीं अब रहता। अगर मैं अपने तरफ से बात करूँ इस हवाले से, तो आप क्या समझते हैं फील्डिंग को बेहतर करने के लिए? एक दिन हमारी टीम को ऐसा लगता है कि दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग है और अगले मोमेंट हमें ऐसा लगता है कि हमारी फील्डिंग जो है दुनिया में सबसे कमज़ोर तरीन फील्डिंग है। तो ये इसकी वजह क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, और एटीट्यूड तब आता है जब आप गेम के अंदर होते हो। हर वक्त जब 300 बॉल आप समझते हो कि मेरे पास आना है तो आपके पास गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, बिकॉज यू आर लुकिंग टू मेक अ ब्रिलियंट कैच। आप रन आउट का सोच रहे होते हो, आप चौका रोकने का सोच रहे होते हैं। इसलिए आता है एटीट्यूड से, इन्वॉल्वमेंट गेम के अंदर होने से। और जब तक ये आप इन्वॉल्वमेंट नहीं होते तब आपसे कैच भी छूट जाता है, क्योंकि एकदम आता है तो आपका बैलेंस नहीं रहता है, वो टेक्निकल चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं आपकी। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि फील्डिंग इज वाहिद एक ऐसा शोबा है क्रिकेट में जिसको जो एटीट्यूड के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हो, टैलेंट हो या ना हो। और दूसरा, जो गलती की बात कर रहे हैं, जैसे शायद ने भी की, सवेरा ने भी की, गलती पता क्या होती है बड़े टूर्नामेंटों में? जो हमारा एक्सपीरियंस है वो गलती ये होती है कि आप गलती करने से डरते हैं। ये गलती होती है आपसे। जब आप गलती से नहीं घबराते तो आपको पता क्या होता है, फिर यू मेक ब्रेव डिसीजंस। और जब आप दिल्ली वाले डिसीजन करते हो ना, तो वो गलत काम भी अल्लाह सीधे कर देता है फिर। क्योंकि ये बड़े टूर्नामेंटों में आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बड़े चांसेस लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये वार्म अप मैच था, अगर वार्म अप मैच में आप फॉर एग्जाम्पल बाबर कैन टेक रेस्ट, रिजवान की फॉर्म लगी हुई थी, वो रेस्ट कर सकता था और अपने बेंच को आप खिला सकते थे। इससे आपको ना ये एकदम आप ये इस गलती से घबराते नहीं है कि अगर हार गए तो क्या होगा।
तो आप ये हार का डर निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है गलतियां भी कम करेंगे, और अगर गलती करेंगे भी तो हमारे तो हीरोज हैं, हम तो इनको बैक करते ही रहेंगे। हम तो इनको बैक करते रहेंगे और हार का डल जो है वो अपने दिल से निकालना होगा। तो सारी गुफ्तगू जो है, हमारा पैनल हमारे गुफ्तगू इस वक्त जारी है। शादाब खान की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की है। लाला, यहीं से आपकी जाने बढ़ते हैं। शादाब खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़ाहिर है इस बात का इतराफ़ तो किया कि उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन रेस्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी था, जो कि उन्हें अब मिल चुका है। तो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी के लिए रेस्ट कितना ज़रूरी है, और क्या आप ये समझते हैं कि जो वार्म अप गेम थी उसमें शादाब अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो वार्म अप गेम में शादाब को 2-4 ओवर कर लेने चाहिए थे? देखें, अभी मुशी भाई ने भी बहुत अच्छी बात की है कि बाबर रिजवान अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे तो दूसरों को चांस देना चाहिए था। इसी तरह मेरे ख्याल में आप 3-3, 4-4 ओवर बिल्कुल करवाने चाहिए थे। फील करते, पिच पे बॉल करना, प्रैक्टिस में बॉल करने में बहुत फ़र्क है, और आपको पिच का बिहेवियर पता चलता है, इसलिए कि इंडिया में रन्स बहुत होने हैं। इंडिया में पिचेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बॉल अच्छा जल्दी क्विक ट्रैवल करता है टुवर्ड्स बाउंड्री। तो आई मीन कि हमें वहाँ पे रन भी लगाने होंगे बोर्ड पे तगड़े, इसलिए कि पिचेस अच्छी हैं, और हमें बॉलिंग भी अच्छे एरियाज़ में करने पड़ेंगे। हमें बॉलिंग के अंदर इन पिचेस पे बचने के लिए आपको वेरिएशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि इस तरह की पिचेस अगर थोड़ा सा भी मार्जिन मिल जाए, बैट्समैन को रूम मिल जाए, तो वो आराम से, और हमारे ज़्यादा तेज़ बॉलर्स हैं जो बॉल तेज़ करते हैं, तो उनके लिए हल्का सा टाइम करना जो है ना, वो बॉलर्स को लास्ट मैच में भी हमने देखा, उन्होंने उनके न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने सिर्फ टाइम किया है और गैप्स बनाए तो चौके गए। तो आई मीन के कंसिस्टेंट लाइन और साथ में वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके यॉर्कर्स हो, स्लो वन हो, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होगा। किसने क्या एक्सपोज नहीं किया, जरा खुल के बताएं आप, जरा एक्सपोज किसने क्या नहीं किया। ये जो बात कर रही थी अभी सवेरा जी हमारे साथ बात कर रही हैं कि इतला जो उनके ज़राए ने उनको बताया कि कोच जो कोचिंग स्टाफ है उनका ये माइंडसेट था कि हम फ़खर और शादाब को भी एक्सपोज नहीं करना चाहते, उन्हें अभी हम बचा कर रखते हैं और फिर आने वाले मैचेस में उनको चांस देंगे। देखिए जी, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अगर उसको हमारे कोचेस को ये लगता है तो हम उनको बैक करेंगे। वी शैल सी, वी वेट फॉर द राइट टाइम कि हम अपनी ओपिनियन दें। मगर इस मौके के ऊपर जो हमारी ओपिनियन है एज बीइंग एक्स क्रिकेटर होने के नाते, ये जितनी सिंपल आप क्रिकेट को करेंगे, जितने सिंपल डिसीजन करेंगे, उतना ही आप कामयाब होते हैं। अगर आप ये डरते हैं कि जो उसको एक्सपोज नहीं करना, अदर वे राउंड अगर देखा जाए तो इसका नेगेटिव भी ये पहलू है कि ये इस फ्लैट पिचों के ऊपर अगर फखर जमान की 2-3 चौके लग जाते और 50 कर जाता तो हो सकता है उसकी फॉर्म वापस आ जाती बड़े मैच से पहले, और शदाब का अगर 3-4 ओवर करके उसका रिदम वापस आ जाता तो हो सकता है उसका अब हर रोज उसको ये जितना मर्जी नेट में बॉल अच्छी हो रही हो, जितनी मर्जी नेट में बॉल अच्छा लग रहा हो बल्ले में, मैच में जब आपका बॉल सही गिरता है या आपको विकेटें मिलती हैं या आप मैच में स्कोर करते हो, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वरना आपका कॉन्फिडेंस बहुत, जब आप फॉर्म में नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं तगड़ा होता जितना मर्जी आप नेट में अच्छा खेल रहे हो। तो इसलिए मेरा तो अपना ये मानना है कि इन पिचों के ऊपर आप अपने वही टीम को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते जिसको आपने पहले मैच में खिलाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर इतने ये लड़के बहुत देर से खेल रहे हैं, एशिया कप में ये तकरीबन 99.1% यही टीम थी। अगर हमें अभी भी इनके बारे में कोई डाउट है या हम लड़कों को छुपाएंगे दूसरों लोगों से, तो आई थिंक हम उस कबूतर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। बिल्कुल सही। इमरान, इसी के ऊपर मुशी भाई, मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। मुशी भाई, हमने जब वार्म अप मैच भी देखा, हमें देखें बाबर और रिजवान, तो वी नो बाबर एंड रिजवान देयर आर रिलायबल बेस्ट, वो तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफॉर्मेंस देंगे। मगर उसके अलावा 2 सिर्फ ऐसे लड़के थे जिन्होंने चैलेंज अपटेक किया। बैटिंग में सऊद शकील ने और बॉलिंग में उसामा मीर ने। उसामा मीर और सऊद शकील पूरे एशिया कप में बेंच गरम करते हुए रहे। क्या मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आ रही बात के कौन से प्लेयर की क्या कैपेबिलिटी और क्या कैपेसिटी है? यही मेरा एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप देखिए ना कि आप सऊद शकील जो कल खेला है और उसकी जो शॉटें मारी, अच्छा ये शॉटें अच्छी पिच थी, फ्लैट पिच थी, मगर जो टेक्निकली उसने शॉटें मारी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फास्ट बॉलों को छिक्का मारा है, उसने सीधा छिक्का मारा, उसका जो बैलेंस था, उसकी जो तकनीक थी। अब बीइंग एक्स क्रिकेटर आपने ये देखना होता है कि सामा मीर के बॉल पे जो 2-3 ओवरों के बाद जब उसका गेंद को सही गिरता है तो उसका बाउंस कितना हो रहा है, स्पिन कितना हो रहा है, तो आपने ये अंदाजा लगाना होता है कि इस टूर्नामेंट में अगर इस तरह की बॉलिंग इसने ज्यादा की तो ये हमारे पास चांसेस ज्यादा हैं कि मिडिल ओवर में ज्यादा विकेटें ले लेगा।
यहाँ से आपने असेस करना होता है अपने प्लेयर को। तो बेंच स्ट्रेंथ का मतलब ही तब है कि आपने थोड़ा सा ग्लिम्स देखा एज ए कोच या एज ए कैप्टन, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस है, ये मुझे जिता देगा मैच। उसके ऊपर फिर आपने चांस ले लिया। अगर आपको 15-20 रन करके भी कोई आउट होता है या एक मैच में बॉलिंग गंदी भी करता है और उसको रन पड़ जाते हैं, मगर आपने ग्लिम्स देख लिए, उस ग्लिम्स के ऊपर आपने फिर टूर्नामेंट जीतने के फैसले करने होते